मूवी में हम देखते हैं एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड को जो धरती के काफ़ी नज़दीक आने वाला है, जिसके धरती से टकराने से पूरी इंसानियत नस्ल ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए धरती को बचाने के लिए मून सील प्रोजेक्ट बनाया गया है। और उस प्रोजेक्ट के मुताबिक मून पर बहुत ही बड़ा बेस बनाया जाता है। इंसानों का प्लानिंग ये था कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज करके उस खतरनाक एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और कई सालों के प्लानिंग के बाद आखिर इंसान न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को सेलिब्रेट करते देखते हैं, जिसके बाद हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर दूसी को देखते हैं। ये बंदा लॉन्चिंग मिशन से वापस आया है। तभी यहाँ लेंसिंग आती है। दूसी लेंसिंग को टकटकी लगाकर देखने लगता है, मगर लेंसिंग वहाँ से दूसी को डांट के भगा देती है। अब दूसी लेंसिंग को इम्प्रेस करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ एस्टेरॉयड बेस की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ के सभी लोगों को बेस से निकलने के लिए 30 मिनट का ही समय था। लेंसिंग को इस बात का पता चल जाता है तो वह तुरंत सभी लोगों को एरिया खाली करने को कहती है। सभी लोग बेस खाली करके जा रहे थे, पर दूसी तो अपने सपनों में ही खोया था। थोड़ी देर में सभी लोग बेस को छोड़ देते हैं और रॉकेट की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग मून से दूर जाने लगते हैं और दूसी जब अलर्ट साइन देखता है तो वह भी अलर्ट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यह बात पता लगते ही दूसी भी तुरंत बेस से बाहर भागने लगता है ताकि रॉकेट तक पहुंच सके। तभी वो देखता है कि वो सभी रॉकेट पहले से ही लॉन्च हो चुके थे, पर अभी भी वहां एक रॉकेट बाकी था जिसकी पायलट लेंसिंग थी। दूसी फौरन रॉकेट की तरफ जाने लगता है। वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहा था। उसके बाद वो एक ऊंचाई से जंप करता है और हवा में उड़ने लगता है, पर वो गड्ढे को क्रॉस नहीं कर पाता और टकरा के गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी ओर एस्टेरॉयड बड़ी तेजी से मून की तरफ बढ़ रही थी। इधर लेंसिंग भी रॉकेट लॉन्च करने के लिए मजबूर हो जाती है और दूसी जब उस जगह पहुंचता है कि सभी लोग उसे छोड़ के चले जा चुके हैं और अब बहुत सारे एस्टेरॉयड मून पे गिरने लगते हैं। दूसी जब यह देखता है तो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। उसी दौरान वो पत्थरों से बचने की कोशिश करता है जो हर तरफ तबाही मचा रहे थे। तभी उसके सामने एक एस्टेरॉयड ब्लास्ट हो जाता है और वो दूर जाके गिर जाता है, मगर वो उस एस्टेरॉयड के ब्लास्ट से किसी तरह बच जाता है। तभी उसे वहाँ एक गड्ढा नज़र आता है। वो उसमें छिपने के लिए वहाँ भागने लगता है, लेकिन तभी एक और एस्टेरॉयड गिरता है और वो दूर जाके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। किसी को पता नहीं था कि एक बड़ा एस्टेरॉयड अब धरती की ओर बढ़ रहा है। और जब दूसी को होश आता है तो वह तुरंत खड़ा हो जाता है। वो घबराकर अपने साथियों को पुकारने लगता है, मगर वो सभी तो मून छोड़कर जा चुके थे। फिर उसे पता चलता है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड अर्थ को हिट करने वाला है और जब वो एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो बहुत ही बड़ा धमाका होता है और धरती पूरी तरह तबाह हो जाती है। अब यह मून पर अकेला बचा है और इसे वापस बेस जाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं होता। बेस से वो इंसानों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर धरती से किसी की भी रिप्लाई नहीं आती। उसे अब एहसास होने लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला है। यह सोच के वो काफ़ी उदास हो जाता है, पर खुशकिस्मती से उसके पास काफ़ी खाना था जो उसके मरते दम तक चलेगा। अब वो सीधा कैप्टन के रूम में जाता है। वहाँ उसे काफ़ी अच्छा फील होता है और तो और वो टाइम पास करने के लिए अपने इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाता है। मगर उसे पता नहीं था कि धरती पर अभी भी कुछ लोग एस्टेरॉयड से बचने में कामयाब हो गए हैं और धरती के बचे हुए लोग दूसी के पूरे हरकत में नज़र रख रहे थे। इधर एक सुबह दूसी उठकर खाना लेने जाता है। आगे जाते हुए उसे एक रास्ते में लिफाफा मिलता है, पर वो लिफाफा तो इसने नहीं खोला था। यह देख वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जब वो स्टोर रूम में पहुंचता है तो उसे वहां किसी की परछाई नजर आती है। जैसे लग रहा था कि वहां कोई व्यक्ति मौजूद हो। यह देख वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंगारू था। यह देख दूसी एक डंडा उठाकर कंगारू को डराने की कोशिश करता है, पर कंगारू तो उसका डंडा ही तोड़ देता है और कंगारू उसे बहुत मारता है। मगर दूसी हार नहीं मानता और वो कंगारू का कॉस्ट्यूम पहन के कंगारू से दोस्ती करने की सोचता है, पर कंगारू को पता चल जाता है कि इसमें दूसी है और वह गुस्से में दूसी को बहुत ही मारता है। बार बार मार खाने के बाद भी दूसी उससे बदला लेने को सोचता है। वह एक मशीन गन से कंगारू पे फायर शुरू कर देता है, जिसमें से बहुत सारे प्लास्टिक की बॉल निकलती है और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। पर कंगारू भी कहाँ पीछे हटने वाला था। गोलियां खत्म होते ही वो दूसी पे हमला कर देता है और दूसी भी उससे अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। कभी कंगारू दूसी को मारता है तो कभी दूसी कंगारू को,
इस तरह इनकी फाइट काफ़ी देर तक जारी रहती है, पर थोड़ी देर बाद दूसी को स्क्रीन पर हलचल नज़र आती है। धरती के इंसान उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे देखकर उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद ह्यूमैनिटी उस एस्टेरॉयड के टकराने से बच गई हो। लेकिन यह सिग्नल अर्थ से नहीं आ रहा था, बल्कि कैमरे में किसी खराबी की वजह से आ रहा था। लेकिन वह फिर भी खुश था। वह कंगारू को अपना अर्थ दिखाता है और उसे उम्मीद है कि वो एक दिन कंगारू को लेकर घर जाएगा, पर कंगारू तो उसे घूंसा मार गिराता है। अब दूसी को चांद पे रहते रहते लगभग 200 दिन बीत चुके हैं। यह कैमरे से बातें करता रहता है और खुद को भरोसा दिलाता है कि वो एक दिन जरूर घर पहुंचेगा। कई प्रयासों के बाद वह कंगारू को लेकर वहां जाता है, जहां अभी भी एक मून क्राफ्ट चांद पे मौजूद है। अब वो लोग वहां पहुंचते हैं और क्राफ्ट के जरिए घर जाने की कोशिश करते हैं, पर क्राफ्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो दूसी उस क्राफ्ट को लेकर लैब में आता है और रिपेयर करने लगता है। कुछ देर बाद वो क्राफ्ट को पूरी तरह बना लेता है। फिर उसे पता चलता है कि वो क्राफ्ट केवल 20 पाउंड ही वजन उठा सकता है, पर क्राफ्ट को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत थी और दूसी कंगारू को लेकर चांद के दूसरी ओर जाने लगता है, जहां इन्हें वो फ्यूल मिलेगा, जो लैब से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद था। अब ये दोनों फ्यूल लेने चले जाते हैं। काम पूरा करने के बाद ये लोग वापस आने लगते हैं। लैब के रास्ते में एक खाई की वजह से कंगारू का कैबिन दूसी के गाड़ी से अलग हो जाता है, पर दूसी तो इस बात का नोटिस करता है कि वो कंगारू को वापस लाने नहीं जा सकता, क्योंकि अब उस जगह सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। पर दूसी कंगारू को अकेले छोड़ भी नहीं सकता था, तो दूसी अब वापस जाता है कंगारू को लाने। कंगारू दूसी को देख के बहुत ही खुश होता है और दरवाज़ा खोलते ही कंगारू डॉग की तरह दूसी से प्यार करने लगता है और जल्द से ही ये लोग लैब जाने लगते हैं। पर समय के साथ अब सूरज भी डूबने लगा था। इन लोगों को अब अंधेरे में ही रहना होगा। यह सब धरती पर बैठे दूसरे साइंटिस्ट उसे देख रहे थे, क्योंकि इनकी गाड़ी फ्यूल से नहीं बल्कि सोलर एनर्जी से चल रही थी। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। कि तभी दूसी को एक आइडिया आता है। दूसी कंगारू को रस्सी से अपने को बांधकर कंगारू को कूदने को कहता है, जिससे ये दोनों सतह पर आगे बढ़ने लगते हैं। मगर इनके आगे एक बड़ी सी खाई थी। दूसी कंगारू को हिम्मत देता है और अपने ऑब्जेक्ट का फ्लाई इंजन ऑन कर देता है, जिससे ये दोनों गड्ढे को आसानी से पार कर लेते हैं। अब दूसी फ्यूल को स्पेसक्राफ्ट तक ले आता है और अपने काम को लेकर सेलिब्रेट करने लगता है, पर उसे पता नहीं था कि एक दूसरा एस्टेरॉयड उसकी तरफ बढ़ रहा था। दूसी क्राफ्ट को ठीक कर लेता है कि तभी उसे फिर से एक सिग्नल मिलने लगा था। वह काफ़ी खुश हो जाता है सिग्नल देख के, पर तभी उसे पता चलता है कि वो सिग्नल तो कंगारू के तार काटने की वजह से आ रहा था। तब यह सब देखकर धरती के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो दूसी को रियलाइज़ करवाएंगे कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। वो सभी लोग इकट्ठा होकर चांद की तरफ रोशनी करने लगते हैं, जिसे देखकर दूसी समझ जाता है कि शायद अभी भी इंसानियत पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। यह देख के दूसी रोने लगता है। नीचे बैठे साइंटिस्ट अब प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे भी करके उन्हें दूसी को वापस लाना होगा। इधर ये आखिर एयरक्राफ्ट को पूरी तरह मॉडिफाई कर लेता है और क्राफ्ट में बैठकर अर्थ पर जाने लगते हैं, पर उसे पता नहीं था कि दूसरा एस्टेरॉयड भी अर्थ की तरफ बढ़ रहा था और धरती को सिर्फ दूसी ही बचा सकता था, क्योंकि उसके क्राफ्ट में न्यूक्लियर विस्फोटक सामग्री था। धरती के साइंटिस्ट उसे इस बारे में बताते हैं और दूसी इस मिशन के लिए मान जाता है, भले ही उसे पता था कि उस मिशन में उसकी जान भी जा सकती है। दूसी अब कंगारू के मॉड्यूल को अलग करके धरती पर भेज देता है और खुद एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है। सभी का ध्यान दूसी पर ही टिका था। दूसी के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था और यह अब जाइंट एस्टेरॉयड के पास पहुंच जाता है। दूसी धरती को बचाने के लिए वो क्राफ्ट से बाहर निकलता है और क्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकरा देता है, जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और एस्टेरॉयड नष्ट हो जाता है। इसी तरह अपनी कुर्बानी देते हुए दूसी आखिर धरती को बचाने में कामयाब हो जाता है। धरती के लोग ये सब देख काफ़ी मायूस हो गए थे। दूसी का नाम अब इतिहास में लिखा जाएगा और धरतीवासी उसकी हमेशा के लिए रिस्पेक्ट करेंगे। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है।